1978 की फिल्म गमन की एक गज़ल के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत करने वाले हरिहरन साहब को अपनी आवाज़ को पहचान दिलवाने के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। हालांकि गज़ल्स की दुनिया में ये अपना नाम बना रहे थे, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में इनकी आवाज़, इनके स्टाइल को एक मकाम तब मिला, एक पहचान तब मिली उस फिल्म के साथ जिससे ए.आर. रहमान भी कंपोज़र के तौर पर डेब्यू कर रहे थे। इसी फिल्म के साथ हरिहरन जी की तमिल फिल्म्स में भी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई। ये कौन सी फिल्म थी, गीत कौन सा था, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। हरिहरन जी ने 1978 की फिल्म गमन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा। इस फिल्म में जयदेव जी का म्यूजिक था। मुजफ्फर अली साहब की ये फिल्म थी जिन्होंने इन्हें 1977 में ऑल इंडिया सुर सिंगार कंपटीशन में देखा और सुना था। जयदेव जी ने, म्यूजिक कंपोजर जयदेव जी ने, वो इसमें जज थे। 6 महीने बाद उन्होंने गमन के गीत के लिए इन्हें बुलाया। ये एक गजल थी। अजीब सान्हा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सान्हा। इसके बाद हालांकि इन्होंने कई गीत गाए, नौशाद साहब, पंचम दा, उषा खन्ना जी, ऐसे कंपोजर्स के लिए गाया भी, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। हरिहरन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल थी अपनी आवाज़ को एस्टेब्लिश करना, और कहीं ना कहीं वो मेरा दौर नहीं था। 3 बड़ी फिल्म्स जिसमें मैंने गाया, हरिहरन जी ने कहा, वो कहते हैं वो रुक गई, वो फिल्म्स कभी बनी ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुई। फिर शिवहरी जी ने इन्हें 1991 की फिल्म लम्हे में गवाया। गीत थे ये लम्हे ये पल, और दूसरा गीत कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो। ये गीत लता जी के साथ था, बहुत हिट हुआ था ये गीत। इसमें भी तारीफ तो मिली, लेकिन आगे काम नहीं मिला। हरिहरन जी कहते हैं, इसके बाद मैंने इंडस्ट्री को सीरियस लेना ही छोड़ दिया, गज़ल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। झुकाव तो पहले से ही था। और फिर आया ट्विस्ट, ए.आर. रहमान मुंबई आए और उनके लिए हरिहरन ने एक ऐड के लिए जिंगल गाया। रहमान ने कहा कि मैं तो आपकी आवाज़, आपके म्यूज़िक का पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये थोड़े हैरान भी हुए, लेकिन ए.आर. रहमान ने कहा, मेरे पास आपकी गज़ल्स का कलेक्शन है जिन्हें मैं बचपन से सुनता आया हूँ। रिफ्लेक्शंस इनकी एक एल्बम थी। रहमान ने कहा कि उससे 15-20 बार मैंने लिया है, ख़रीदा है, इतना सुना उसे। मैं मणिरत्नम साहब के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, आप उसमें गाएंगे? और वो फिल्म थी 1992 की रोजा। बस फिर 1 महीने बाद ही रिकॉर्डिंग हुई। पहले तमिल का गीत था, फिर हिंदी वर्जन, और फिर टाइटल सॉन्ग जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने भी गाया। रोजा जाने तू दिल की धड़कन तुझ इस दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था। इनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया गया, इनके अंदाज को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशंस में हमने इन्हें कई बार सुना है। इनकी आवाज़ फिल्म बॉम्बे हो, सपने हो, ताल हो, उनमें भी। और इनके कुछ खास गीत रहे, चंगारे कभी तो ज़मीन पर आ बैठेंगे, बातें करेंगे, हाय रामा, इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे, तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। एक और फिल्म जो इनके करियर की खास फिल्म रही थी वो थी 2002 की दिल विल प्यार व्यार, और इसके पीछे एक खास वजह थी। इस फिल्म में सभी वर्जन्स को मिलाकर 16 गीत थे लगभग, और सभी पंचम दा के वो गीत थे जिन्हें रीअरेंज किया जा रहा था। यानी
धुनें वही हैं, कुछ नएपन के साथ, और सिंगर्स उन्हीं गीतों को फिर गाने वाले हैं। ये वो गीत थे जिन्हें रफ़ी साहब, लता जी, किशोरदा पहले गा चुके थे। इनमें से 5 गीतों में हरिहरन जी ने अपनी आवाज़ दी थी। वो कहते हैं, जब मुझे अप्रोच किया गया मैं बहुत कॉशियस था, क्योंकि किशोरदा जैसा कोई गा नहीं सकता और मैं उन्हें कॉपी करना नहीं चाहता था। अगर कॉपी करूँगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं इन गीतों को वैसे ही गाऊंगा, उसी अंदाज में गाऊंगा जैसा कि हरिहरन को गाना चाहिए। इन धुनों में इन लिरिक्स को अपने स्टाइल में गाऊंगा। अगर आप एग्री करें तो फिर ठीक है, यानी कुछ नया भी हो, नकल ना हो और नकल लगे भी नहीं। मेकर्स मान गए और वो सभी गीत हरिहरन स्टाइल में पसंद भी किए गए। तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम। इन गीतों में कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, अभिजीत, अलका याग्निक, साधना सरगम, सुनिधि चौहान, बाबुल सुप्रियो और शान ने भी अपनी आवाजें दी थी। रीअरेंजमेंट बबलो चक्रवर्ती ने किया था। हरिहरन साहब ने कई गजल एल्बम्स रिकॉर्ड की हैं, जैसे रिफ्लेक्शंस, दिलनशी, गुलफाम, करार, जश्न, पैगाम, काश, जिसमें से कई तो प्लैटिनम हिट्स रही थी। इन्हें 2004 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। 2 नेशनल अवार्ड्स इनके नाम हैं। लेकिन ये कहते हैं, मैं आज भी सीखता हूँ, आज भी खुद को बेहतर फनकार बनाना ही कोशिश रहती है। हरिहरन जी और गुलशन कुमार साहब की हनुमान चालीसा, जिसे टी सीरीज लेबल के साथ रिकॉर्ड किया गया था, वो पहला डिवोशनल सॉन्ग है जिसके 1.5 बिलियन से ज़्यादा अब तक यूट्यूब पर व्यूज़ हो चुके हैं। यकीनन हरिहरन जी की सिंगिंग, उनकी म्यूज़िक के प्रति जो डेडिकेशन है, वो उन्हें संगीत की दुनिया में ख़ास बनाती है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको।